विविध भारती की गीतमाला हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारी ये फिल्में जो शामिल की हैं हमने आज की गीतमाला में। तो आज की जो फिल्में हैं ये हैं बड़ा आदमी, काली टोपी, लाल रुमाल, गंगा की लहरें, भाभी, पतंग, ऊंचे लोग, ओपेरा हाउस, भौजी, आकाश दीप, गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ेबो, मैं चुप रहूंगी और ज़बक। फिल्में एक बार फिर दोहरा देते हैं। बड़ा आदमी, काली टोपी, लाल रुमाल, गंगा की लहरें, भाभी, पतंग, ऊंचे लोग, ओपेरा हाउस, भौजी, आकाशदीप, गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ेबो, मैं चुप रहूंगी और ज़बक। प्रोग्राम में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज रुपहले पर्दे के जाने माने संगीतकार चित्रगुप्त की याद का दिन है। आज संगीतकार चित्रगुप्त श्रीवास्तव के खूबसूरत नगमों से हमने सजाई है विविध भारती की गीतमाला। संगीतकार चित्रगुप्त के संगीत की सुरीली धुनों ने गीतों के माध्यम से हमारे दिल के तार जोड़े हैं, जिनकी खनक हमारे तन और मन को अक्सर भीनी भीनी खुशबुओं से मुअत्तर कर जाती है। अक्सर ये गीत आपके जीवन के साथी बन जाते हैं, मुड़कर आवाजें देते हैं। चाहे हम इनके शास्त्रीय गीतों की बात करें या फिर अर्ध शास्त्रीय गीतों की बात करें, रूहानी अंदाज के नगमे हों, लोक धुनों पर आधारित गीत हों, प्यार भरे मोहब्बत भरे नगमे हों या फिर भक्ति गीत और लोरियां, भोजपुरी गीतों की भी सुरीली धुनों के लिए संगीतकार चित्रगुप्त को जाना जाता है। आपकी भी बड़ी सारी यादें होंगी जो फिल्में आज हमने शामिल की हैं, उन फिल्मों को लेकर भी, और संगीतकार चित्रगुप्त के सुरीले नगमों की यादें भी आपको ताजा होंगी। तो आज हमसे अपनी यादें बांटिए। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपको फिल्म पहचाननी है। एक प्यारी छवि मेरे मन में बसे, दिन रैन मेरे नैनन में हंसे, नया सपना मिला, कोई अपना मिला, फिर ऐसे क्यों मेरा मन गाए ना, अखियन संग अखियां लागी आज, अखियन संग। मधुमाती पवन इखला के चली, जैसे नार कोई शर्मा के चली, कभी रुकती हुई कभी झुकती हुई, अब आके ये सावन जाए ना, अखियन संग अखियां लागी आज, अखियन संग अखियां। मम मम गम 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 था मगम मदा निसा निसा धनि सा निसा धा धनि सगा सगा नि सगा सगा नि
దని స స ని స గమ గ సగ స సగ స ని స ని దని ద మ ద మ మగ 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 ని దని దని ద మ స ని స ని స ని దని స अखियन संग अखियन संग अखियन संग अखियां लागे। आप सुन रहे थे ये गीत बड़ा आदमी फिल्म से प्रेम धवन की रचना थी और चित्रगुप्त का संगीत था। श्रोताओ, इस फिल्म में जो कलाकार थे शेख मुख्तार, विजय चौधरी और सुबीरराज। बैजू बावरा का एक गीत आपको याद होगा, मन तड़पत हरिदर्शन को आज, उसी तर्ज पर ये गीत था। और चित्रगुप्त साहब की जो क्लासिकल गीत थे उनका एक बड़ा ही आलिशान कह सकते हैं ये नमूना था और राग मालकौंस पर आधारित ये नगमा था। अगला गीत जो हम आपको सुनवाएंगे उसमें आपको अदाकारा बतानी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि महान संगीतकार चित्रगुप्त साहब उस जमाने के हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति, फिल्म संसार में थे। उन्होंने डबल एमए किया था, इकोनॉमिक्स और जर्नलिज्म पटना के कॉलेज में प्रोफेसर रहे। उनको हिंदी, फारसी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर उनकी गहरी पकड़ थी। उनका संगीत सफर 1946 से 1990 तक लगभग 60 गायक और 53 गीतकार और 145 फिल्मों, जी हाँ, इससे भी ज्यादा फिल्में श्रोताओं उनकी, और बहुत सारे उन्होंने गीतों की जो है वो धुनों को बनाया। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज तो चित्रगुप्त जी के संगीत की महिमा का श्रवण होगा। चित्रगुप्त साहब संगीत के आकाशदीप पर एक ऐसा दिया जला गए जिसकी लौ संगीत श्रोता प्रेमियों के दिल में सदैव जगमगाती रही। कितने ऊंचे लोग थे चित्रगुप्त साहब के जमाने में, उतने ही ऊंचे गीत और चित्रगुप्त जी का भी उतना ही ऊंचा संगीत सदैव सुना जाता रहेगा चिरकाल तक। एक और हमारे श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कुछ गीतमाला से कि आई रे आई गीतमाला आई, चित्रगुप्त जी के साथ लिए हाथों में हाथ, और गीत मस्त हवाओं में लहराए, होश सबके उड़ा के ले जाए। चित्रगुप्त जी की शान लगे सुर भरी तान, मन सबका मोहित कर जाए रे। चित्रगुप्त जी के संगीत कलाकारी को विनम्र अभिवादन करते हुए हमारी भी कल्पना की पतंग हमने पेश की है। तो भाभी फिल्म का गीत तो आज संक्रांति के त्योहार पर आने ही वाला है, तो जी हाँ, इस फिल्म के नगमे को तो हम शामिल करेंगे ही, क्योंकि भाभी फिल्म जो थी उसका बड़ा ही योगदान रहा संगीतकार चित्रगुप्त के जीवन में। इस गीत में श्रोताओं एक शब्द सुनाई देता है, जिकुनम। आप बताएं कि इसका अर्थ क्या होता है।
सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कुमकुम पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे काली टोपी लाल रुमाल फिल्म से। आमतौर पर वैसे श्रोताओं कोई भी जो चित्रगुप्त साहब का संगीत था वो संगीत को ऐसे प्रमुख ताल वाद्यों से नहीं जोड़ सकता क्योंकि उनका ध्यान ज्यादा मधुरता यानी गीतों की मधुरता पर होता था। इस गीत में एक बड़ा ही दिलचस्प सा शब्द है चिकुनम, जिसके बारे में हमने आपसे पूछा था, जिसका अर्थ हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखने की कोशिश भी की है, दुविधा या उलझन की अभिव्यक्ति। जी हाँ, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया और साथ ही साथ एक नगमा हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में, क्योंकि किशोर कुमार जी से भी उन्होंने काफी गीत गवाए थे। गंगा की लहरें फिल्म का ये नगमा है और कुमकुम जी पर ही फिल्माया गया और किशोर कुमार जी पर फिल्माया गया ये गीत है। मजनू सुल्तानपुरी के साथ चित्रगुप्त साहब की खूब जोड़ी बनी, तो उन्हीं की गीत रचना भी है। और साथ ही साथ आपको एक सवाल ये बताना है कि एक राज जो किशोर कुमार जी और कुमकुम जी की फिल्म थी, इसका एक नगमा राग मारू बिहाग पर आधारित शास्त्रीय राग पर आधारित ये गीत था, जो कि किशोर कुमार जी पर बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि उन्होंने गाया, लेकिन ये गीत एक राज फिल्म का बड़ा ही खूबसूरत बन पड़ा था। इस गीत को अगर आप पहचान पाएं तो क्या ही बात है। दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। श्रोताओ, एक सवाल आपको और बताना है कि संगीतकार चित्रगुप्त के निर्देशन में वो कौन सी फिल्म थी जिसका गीत बहुत मकबूल हुआ और उसके बाद कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जानते हैं तुम्हारी बातें, तुम कह लो शर्म इसको, हम तो अदा कहेंगे, हम तो अदा कहेंगे। सब
तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। हमने चित्रगुप्त साहब की पहली बतौर संगीतकार कामयाब फिल्म आपसे पूछी थी श्रोताओं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस गीत की इस सवाल का जवाब भी देने की कोशिश की है। जी हाँ, ये फिल्म थी भाभी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। और एक और सवाल हमने आपसे पूछा था कि एक राज फिल्म का वो कौन सा गीत है, तो ये शास्त्रीय जो गीत था वो राग मारू बिहाग पर आधारित था। किशोर कुमार जी और कुमकुम जी नजर आते हैं, पायल वाली देखना, ये वो गीत था श्रोताओं। और हमने कुछ कार्यक्रमों में इस गीत को शामिल भी किया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सिनेमा की दुनिया में चित्रगुप्त को जो जिस ग्रेड की फिल्में मिली वो बहुत ऊपर के तो नहीं थे, लेकिन संगीतकार के रूप में उन्हें याद किया जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं श्रोताओं कि ग्रेड चाहे जो भी हो चित्रगुप्त साहब की जो फिल्में उन्हें मिली, लेकिन बतौर संगीतकार अगर देखा जाए तो इन फिल्मों के जो गीत थे वो ए ग्रेड के थे। यानी कि उन फिल्मों को हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही सुरीले संगीत और गीत के लिए जाना जाता है। आगे लिखते हैं कि ये अलग बात है कि इन फिल्मों का संगीत इतना कालजयी बन पड़ा है कि एक आम रसिक या संगीत प्रेमी के स्मरण में तो वे गीत आज भी जिंदा हैं, मगर उन फिल्मों के नाम आज तक लोगों की जुबान पर चढ़ नहीं सके। एक लंबी सूची है ऐसी फिल्मों की जिनको प्रमुख रूप से चित्रगुप्त की पहचान के लिए याद किया जाता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भारतीय फिल्म संगीतकार थे चित्रगुप्त, नाम से अधिक प्रसिद्ध 1950-60 के दशक की हिंदी फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों के लिए भी संगीत दिया। उनके पुत्र आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव आनंद मिलिंद के रूप में मशहूर संगीतकार जोड़ी है उनकी, और उन्होंने ज्यादातर मुख्य धारा से बाहर रही फिल्मों का संगीत दिया। और शुरुआती करियर तो कुछ ऐसा ही रहा, लेकिन बाद में उनके करियर में एक काफी हम बदलाव देखते हैं जब इनकी फिल्म भाभी रिलीज हुई श्रोताओं। और अगर भक्ति फिल्मों की बात की जाए तो नागपंचमी हो या फिर कोई और भी फिल्म हो, नागपंचमी 1953 में आई थी, तो कोई भी नगमा उनका हो जो भक्ति संगीत से रचा बसा था, तो वो नगमे आज भी बहुत जाने जाते हैं। फिलहाल आपको सुनवाते हैं फिल्म भाभी का गीत, आपको पहचानने हैं कलाकार। चल उड़ जा जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू,
साथ तेरे जो खेले, रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। संगीतकार चित्रगुप्त की जो संगीत था, ये बड़ा ही इस गीत में आपने जो सुना भावनात्मक था और इसे उसी तरह से खूबसूरती से मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया भी है। इस फिल्म का एक और नगमा था श्रोताओ, चली चली रे पतंग मेरी चली ले। और इस फिल्म में जो कलाकार, इस गीत में जो कलाकार नजर आते हैं वो जगदीप हैं, नंदा है। 11 साल के बाद जो गजब की सफलता इस फिल्म से चित्रगुप्त साहब को मिली, तो बड़ी ही सरल सी धुन, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी सरल धुनों को बनाने वाले, भावात्मक और हर तरह के गीतों को बनाने वाले इस गीत की भी अगर हम बात करें तो बड़ा ही कमाल का ये गीत था। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, तब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे। विविध भारती पर हेलो फरमाइश। राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत अब आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। और ये फिल्म आपको पहचाननी है, कलाकार आपको पहचानने हैं। और जिन फिल्मों के आपने गीत सुने, यानी गंगा की लहरें, भाभी और काली टोपी लाल रुमाल या फिर बड़ा आदमी, इन फिल्मों की क्या यादें आप से वाबस्ता हैं? इन फिल्मों को क्या आपने देखा है? यानी कि अगर हम भाभी फिल्म की बात करें, पतंग फिल्म की बात करें, ओपेरा हाउस की बात करें या फिर आकाशदीप वगैरह फिल्मों की, तो इन फिल्मों को क्या आपने देखा है, कहाँ देखा है, ये हमें जरूर बताइए। यानी किस हॉल में, किस शहर में।
पतंग फिल्म का ये खूबसूरत गीत था, मलहर सिन्हा पर फिल्माया गया है। श्रोताओ, एक शब्द इस गीत में आपको सुनाई देता है, लाती तो होगी, आप याद आती तो होगी। ये एक छोटा सा विराम भी यहाँ नजर आता है कि ये धड़कनों का एहसास कराता नगमा है। जब धुन, बोल और गायन एक दूसरे के पूरक होते हैं, तब जाकर कहीं ऐसे गीत बनते हैं जो सदियों तक ठंडी बयार की तरह हमारी सांसों में घुलते ही रहते हैं। इनकी कोई परिसीमा नहीं होती और इन गीतों को जब हम सुनते हैं तो चित्रगुप्त साहब के फन का अंदाजा हो जाता है, उनकी शैली का अंदाजा हो जाता है कि हर तरह के गीत रचने में वो कितने माहिर थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला चित्रगुप्त जी की संगीत माला से गुथी हुई है, जिसकी सुगंध पूरे विविध भारती श्रोता परिवार को जरूर महसूस होगी। आज मुझे चित्रगुप्त जी का संगीतबद्ध किया फिल्म भाभी का गीत याद आ रहा है। जब बचपन में अपने छत पर चली चली रे पतंग चली रे, इस गीत को विविध भारती पर सुना करता था। मुझे पतंग उड़ान से ज्यादा कटी पतंग को लूटने में अच्छा लगता था। ना गिरने का डर, ना गिरकर चोट लगने का भय, बस एक लक्ष्य रहता था कि पतंग कहीं भी पेड़ की ऊंची टहनियों पर क्यों ना हो, बस उसे हासिल करना ही एक मकसद रहता था। उसके लिए कई बार गिरा और जख्म पहुंचा, फिर भी उस चोट लगे जख्म को छिपाकर माँ पिताजी के डर से घर जाया करता था। आज तो आपने फिर वही बचपन की यादें ताजा कर दिया। एक और श्रोता लिखते हैं कि 1957 में आई फिल्म भाभी का एक बहुत ही लोकप्रिय गाना था जिसके बोल थे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। इस गीत को बहुत सारे श्रोताओं याद किया है। जी हाँ, लटाई और पतंग, और खासकर आज देखिए मकर संक्रांति भी है, तो क्या ही एक संयोग है, और आज पतंगबाजी भी खूब हो रही है। तो आप अपने शहर में आपका कैसा हाल है आज, क्योंकि पतंग तो खूब उड़ रही होगी। प्रसिद्ध गायक लिखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर ने इस सुपरहिट गाने को गाया, अपनी आवाज़ दी। इस गाने के बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे। मतलब इस गीत की पूरी जो डिटेल है वो उन्होंने लिखी है कि जगदीप साहब ने किस तरह से लटाई को पकड़ा था, और वो लटाई बिहार की राजधानी पटना में बनी थी। एक और दिलचस्प संयोग ये है कि संगीतकार चित्रगुप्त भी मूल रूप से बिहार के निवासी थे। वो बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। और साथ ही साथ लिखते हैं जो लटाई के बारे में इन्होंने लिखा, जी हाँ श्रोताओ, लटाई तो वैसे बनाने का कारोबार भारत में इस वक्त मकर संक्रांति के समय बड़ा ही जोरों पर होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मकर संक्रांति के पर्व आज है और सभी को हार्दिक बधाई। पतंगबाजी और गंगा स्नान का महत्वपूर्ण दिन भी है ये, और सर्वाधिक लोकप्रिय गीत चली चली रे पतंग मेरी चली रे, इस गीत को इन्होंने भी बहुत याद किया है। मचलती हुई हवा में चमचम। जी हाँ, इन गीतों को अगर हम याद करते हैं श्रोताओं, तो एक बात समझ में आती है कि लोक धुनों को कितनी ही खूबसूरती से चित्रगुप्त साहब ने पिरोया। और वैसे जब हम अगर बात करते हैं क्लेवलाइन पर जो बीन की धुन निकालने की जो बात थी, जिसका श्रेय कल्याण जी आनंद जी को ज्यादा दिया जाता है, लेकिन नागिन फिल्म 1954 में आई, उसके पहले फिल्म आई 1953 में नागपंचमी, और इसमें जो क्लेवलाइन पर जो बीन की ये धुन थी वो चित्रगुप्त साहब ने इसमें बड़ा ही उसका एक करिश्मा सा नजर आया था। नागपंचमी फिल्म का वो भक्ति गीत आप जरूर सुनिएगा जिसमें बीन बजती है, तो आपको याद आएगा। भक्ति नहीं बल्कि उसे ये कह सकते हैं कि अपनी पति को जो है बचाने के लिए वो अभिनेत्री गाती हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा और आप अदाकार पहचानिए। जागी वसले यार की, जाग दिले दीवाना रुत जागी वसले यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की, जाग दिले दीवाना।
ले यार की जान दिल दीवाना। शाद सी बैठी हुई शबनम में तेरी याद की। एक परी कुछ शाद सी नाशाद सी बैठी हुई शबनम में तेरी याद की। भीग रही होगी कहीं कली सी गुलजार की जान दिल दीवाना। रुत जागी बस ले यार की बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की जान दिल दीवाना। ऊंचे लोग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक फरमाया है। श्रोताओं, फिरोज खान पर फिल्माया गया ये खूबसूरत नगमा था। और इस गीत में अगर आपने देखा तो एक फिल्म मेजर चंद्रकांत की आई थी, ये तमिल फिल्म थी, तो इसी का रीमेक थी ये ऊंचे लोग। चित्रगुप्त के करियर की अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में इस फिल्म का जो है शुमार होता है। मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाया गया ये गीत था। बड़ा ही कोमल अंदाज और बेहद रोमांटिक अंदाज भी साथ साथ में था। और इस फिल्म में महेंद्र कपूर साहब ने भी बहुत सारे नगमे गाए थे, जिसमें उनकी एक खास अदा नजर आती है, गुनगुनाने की अदा, जिसे बड़ी ही खूबसूरती से चित्रगुप्त जी ने अपने संगीत में पिरोया था। और एक और नगमा है उन्हीं का गाया हुआ, बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें फिरोज खान नजर आते हैं ट्रांजिस्टर लिए हुए। तो चित्रगुप्त जी की जो ये कलाकारी थी उसका अलग अलग फन हमें नजर आता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आकाशदीप दिल का दिया जला के गया, बहुत पसंदीदा गीत लता जी का। और इस गीत में जो विस्परिंग इफेक्ट है वो खास अंदाज में है और मुझे दर्द दिल का पता न था। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं चुप रहूंगी एवीएम प्रोडक्शंस की फिल्म, एवीएम प्रोडक्शंस की फिल्म रही। इसके सभी गीत लोकप्रिय थे। मुझे इस फिल्म का नृत्यांगना हेलन पर फिल्माया गया गीत बहुत पसंद है, मेरे दिल तो लेके कोई आएगा। तो गीतों को इन्होंने याद किया है। कुछ एक श्रोताओं ने याद किया है, कहा है कि आज महान प्रसिद्ध और सुरीले संगीतकार चित्रगुप्त जी की याद का दिन है, हम उन्हें सादर नमन करते हैं, और गीतों को याद किया है। और बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने फिल्म भाभी के जो नगमे हैं उनको खूब याद किया है। आपको ये भी बता दें कि एक फिल्म आई थी, तमिल फिल्म थी ये भी, कुलदेवम, उसी की ये रीमेक थी फिल्म भाभी। गीतकार आपको बताने हैं जाए
सरोजा देवी और अजीत श्रोता इस फिल्म में हैं। ओपेरा हाउस फिल्म का ये गीत आपने सुना, राग मालकौंस पर आधारित ये गीत था। जी श्रोता, राग मालकौंस पर आधारित ये गीत था। और जैसा कि आपने इस गीत में देखा होगा कि इस राग की ये खासियत नजर आती है कि न्यास इस राग में, या फिर विश्राम की खासियत हम कहें, या फिर आरोह अवरोह, या फिर गहराई और गंभीरता राग की, तो ये इस गीत से समझा जा सकता है। राग मालकौंस अपने रागों के बीच एक ऐसा राग है जो बेहद बेहद खूबसूरत और जटिल भी होता है, क्योंकि इसका अपना एक ट्रैक होता है। श्रोताओ, ये इधर से उधर जो होता है तो बिल्कुल साफ नजर में आता है। तो ये बड़ा ही एक कमाल का नगमा चित्रगुप्त साहब का था। वैसे शास्त्रीय रागों पर आधारित और भी गीत हमने आपको सुनवाए हैं जो बेमिसाल नगमे बन पड़े थे। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 19 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, और आज चित्रगुप्त साहब के संगीतबद्ध किए नगमे हमने शामिल किए हैं इस प्रोग्राम में। आपको फिल्म पहचाननी है? पारे आव
बच्चों को खाना खिलाने की तरकीब और सुलाने की तरकीब का ये बड़ा ही मनमोहक सा गीत था, आपने सुना भौजी फिल्म से। और इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार थे आसिम कुमार, सुजीत और कुमकुम थे। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि फिल्म दुनिया में चित्रगुप्त साहब जी बहुत पढ़े लिखे संगीतकार थे। उनके संगीत से सजे हुए गीत आज भी हम सुनते हैं। उनका संगीत सदाबहार और अमर है और तमाम जो गीत हैं, जो दशक, जो उनके सफल दशक रहे, उसकी बात इन्होंने की है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम मेरे मनपसंद संगीतकार चित्रगुप्त जी के नाम पर। ये एक ऐसे संगीतकार जिनका कोई भी गीत जब जब रेडियो पर बजता है मन थिरकने पर मजबूर हो जाता है। फिर वो चाहे फिल्म, तमाम फिल्मों की भी बातें इन्होंने लिखी हैं और एक से बढ़कर एक नगमे हैं और किस गीत को चुने ये तो बड़ा मुश्किल है। और कुछ एक गीत भी इन्होंने सुझाए हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि चित्रगुप्त साहब की गिनती बॉलीवुड के सुशिक्षित लोगों में की जाती है। उन्होंने 2 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उनके संगीतबद्ध सभी गीत बहुत ही कर्णप्रिय हैं। छोटे ऑर्केस्ट्रा के साथ इतने मधुर गीत संगीत प्रस्तुत करने वाले चित्रगुप्त जी के लगभग सभी गीत सुपरहिट हुए। चित्रगुप्त जी ने वैसे तो लगभग सभी गायक गायिकाओं के साथ काम किया, लेकिन मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर जी के साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक अनमोल गीत दिए। जी हाँ, जहां तक ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट की बात है श्रोताओं, तो इस गीत को आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि कितने कम वाद्यों में इस मधुर गीत को बनाया गया है। कलाकार आपको पहचानने हैं और फिल्म। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिरई के जियावा उदास। टूट गइल डालिया, चितर गइल थोतवा, छूट गइल नील रे आकाश। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिरई के जियावा उदास। छल छल नैना निहार चुप चिरई, चल ली विदेश वार मैया के दुलारुई। छल छल नैना निहार चुप चिरई, चल ली विदेश वार मैया के दुलारुई। आंसुआ के मोतिया निशानी मोर बाबुला, आंसुआ के मोतिया निशानी मोर बाबुला। धार गईन हम तोर पास, सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिरई के जियावा उदास। बेलखत रही गइल संग के सहेलिया, ले गइल बांध के निठुर रे बहेलिया। बेलखत रही गइल संग के सहेलिया, ले गइल बांध के निठुर रे बहेलिया। मोरे मन मितवा भुला दे अब हमरा के, मोरे मन मितवा भुला दे अब हमरा के। छोड़ दे मिलन के तुआ, सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, चिरई के जियावा उदास। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
गंगा मैया तो है पेरी चढ़े, वो इस फिल्म का गीत आपने सुना श्रोताओं। और कुमकुम पर फिल्माया गया ये बड़ा ही खूबसूरत सा नगमा था। शहनाई की आवाज़ धुन सुनाई देती है, बांसुरी हल्की सी सुनाई देती है और धीरे धीरे जो ढोल की एक थाप है वो सुनाई देती है। ये विदाई गीत जो है वो आज भी बड़ा ही प्रसिद्ध है और मोहम्मद रफ़ी साहब का जो गाया हुआ ये नगमा है, इसकी क्या बात कहें। अगले नगमे को आप पहचानिए कि किस फिल्म का है और इस नगमे की क्या खासियत है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए। लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। रुपहले पर्दे पर कहानियां कही जाती हैं अलग अलग सीन के जरिए और इन अलग अलग दृश्यों में साउंड इफेक्ट भरते हैं फोली आर्टिस्ट। देखिए जैसे कि घोड़ा गैलप करके आ रहा है, हाँ, तो मेटल का जैसे अगर जो भी आप गन देखते हैं जो हीरो हैंडल कर रहा है, पकड़ रहा है, निकाल रहा है, तो उसके लिए हम लोग ये लैच यूज करते हैं। जो हीरो मूवमेंट कर रहा है गन से इधर उधर, तो उसके लिए उसका मूवमेंट सब इससे करते हैं। हम रियल गन से भी कर सकते हैं, अगर प्रोड्यूसर का बजट है तो वो हमको रियल गन्स भी प्रोवाइड करते हैं। करण अर्जुन सिंह से एक मुलाकात, बॉम्बे टॉकीज, 18 जनवरी शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। की
पर फिल्माया गया आकाशदीप फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता जी को वैसे अमूमन उच्च स्वर में गाने की सहजता के लिए जाना जाता है। अपेक्षाकृत उन्हें निम्न स्वर में सुनना बड़ा ही दुर्लभ है श्रोताओं। तो इस गीत में चित्रगुप्त जी ने लता जी को लगभग फुसफुसाते हुए गाने पर कुछ कह सकते हैं कि उस अंदाज में उन्होंने इस गीत को गवाया, जो बड़ा ही शानदार गीत बन पड़ा था। और इसी फिल्म का जो गीत था मुझे दर्द दिल का पता न था, रफी साहब की आवाज में, वो भी बड़ा ही कालजयी नगमा था। फिल्म वासना के गीत की अगर बात करें तो ये पर्वतों के दायरे, इसमें जो उन्होंने ताल वाद्यों का, हल्के ताल वाद्यों का इस्तेमाल किया है, वायलिन, अकॉर्डियन, सैक्सोफोन, गिटार वगैरह की जो मदहोश करने वाली धुन है वो सुनाई देती है। तो इतनी चोटी के संगीतकार और उनके कालजयी गीतों की बात जब हम करते हैं तो उनमें से कुछ को चुनना बड़ा मुश्किल होता है। संगीतकार चित्रगुप्त के बेशुमार सदाबहार नगमों के रूप में उनकी प्रतिभा का कैनवास जो है वो बड़ा ही विस्तृत है। उनमें से चंद मोतियों को हमने समेटने की कोशिश की है। आज का ये प्रोग्राम बस यहीं तक। आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार। Good afternoon. This is Akashwani and I'm Punita Bakshi with the Midday News.